आज जो अभ्यास हमारी थी एक्सरसाइज 11A, उसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 है, कौन सा है? 8 है। उसी से रिलेटेड है, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड है। तो प्रश्न है कि 12.5, इसको क्या पढ़ेंगे हम? 12.5 या 12 सही 1/2। ये क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 पर, यानी कि 100 रुपए पर 12.5 रुपए आपको देना है। 100 रुपए पर कितना देना है? 12.5 रुपए। कब देना है? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक, ध्यान दीजिए दर, एक साल में 100 रुपए पर 12.5 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने हैं। तो इसका मतलब वो क्या है? ब्याज है। क्या है? ब्याज है। तो कह रहा है कि इतने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में, सब कुछ उल्टा पूछ रहा है, कितने वर्ष में 640 का मिश्र धन 810 रुपए हो जाएगा? कितने साल लगेंगे 640 को 810 बनने में? जैसे मान लीजिए आपने बैंक से 640 रुपए उधार लिए, अब कितने साल में 810 हो जाएंगे, जबकि उसकी दर कितनी है? 12.5% है, यानी 100 रुपए पर आपको 12.5 रुपए एक साल में देना पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? हमारा क्या हो जाएगा? ये मूलधन। ये क्या हो जाएगा? इसी के तो ये बन रहे हैं। तो ये हमारा मूलधन है, और ये आपको दिखाई दे रहा है क्या दिया हुआ है? मिश्र धन। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र है, किससे निकलेगा? चक्रवृद्धि। साफ साफ कह रहा है ये, देखो। चलिए हल करते हैं। जो चीज इसमें दी है उसको आप पहले नोट कर लीजिए। जो चीज दी है उसको आप नोट करिए। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है दर, परसेंट लगा हुआ दर, तो दर को हम लिखेंगे दा बराबर 12 सही 1/2% वार्षिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वार्षिक वगैरह लिखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, पता होना चाहिए वार्षिक है या छमाही है, ये सब ज्ञात होना चाहिए। ये दर हो गई। अब आपसे पूछ रहा है कि कितना समय, तो आपको समय निकलवाएगा। ये क्या पूछेगा? समय। तो समय पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए कि हमें समय निकालना है। ये हमारा क्या होगा? 640 का 810 हो गया। इसका मतलब लिया हुआ धन कितना है? 640, और वापस चुका रहे हैं वो कितना है? 810। इसका मतलब ये हमारा मूलधन कहलाएगा, और ये हमारा क्या कहलाएगा? धन। तो लिख लो, नोट डाउन कर लो, मूलधन बराबर 640। ठीक है, और नोट कीजिए मिश्र धन बराबर कितना है? 810 रुपया। यहां लिख दिया करो। अच्छा, अब ये रुपया ऐसा लिखा जाता है? अच्छा, पहले ऐसा लिखा जाता था, अब ये ऐसा लिखा जाता है। सिक्के पर भी आते हैं ऐसे कट के। अब हमारे पास सूत्र है कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज वाला। बताओ, तुम बताओ, चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र बताइए, बोलो। मिश्र धन बराबर सूत्र बताइए। धन बराबर ब्रैकेट 1 प्लस दा बटा 100 ब्रैकेट समान पावर समान। तुम बताओ अंकित। मूल बराबर मिश्र धन। नहीं, मूल बराबर क्या होता है मिश्र धन? तुम बताओ आदित्य। मिश्र धन बराबर मूल ब्रैकेट 1 प्लस दा बटा 100 और ब्रैकेट 1 और स्क्वायर समान पावर समय। डरिए मत, बिल्कुल आराम से बोलिए। मिश्र धन बराबर मूलधन। अब मुंह मत कहिए, वहां पर मूलधन कह ले, मुंह अच्छा नहीं लगता है, पूरा कहेंगे। मिश्र धन लिखेंगे तो छोटा लिखेंगे क्योंकि ज्यादा समय लगेगा,
अब हम बोलेंगे तो ज्यादा समय थोड़ा लगेगा। मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। ठीक है, तो हमारा जो सूत्र है स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बटे 100 पावर समय। अब देखिए इसमें क्या क्या जो जो चीज इसमें दी गई है वो इसमें आप फीड कर दीजिए सूत्र में। देखिए मिश्र धन कितना है 810, यहां से इसको हटाइए मिश्र धन को और मिश्र धन की जगह 810 रखिए। कितना है मिश्र धन 810 है, इसको यहां से हटा दिया, जो फार्मूला है हमारा उसमें हमने 810 रख दिया, बराबर मूलधन कितना है 640। गुड, 640 ब्रैकेट 1 प्लस दर कितनी है 12.5 को विषम भिन्न में कैसे लिखेंगे 25/2। गुड, 25/2। 25/2 दर आ गई, परंतु नीचे 100 और भी है, 100 है ना, तो गुणा 100 और कर लीजिए, गुणा 100 और पावर समय, ये आपको निकालना है। कैलकुलेशन कीजिए इसकी। 810 बराबर 640 ब्रैकेट को पहले सॉल्व कीजिए। 25 एकम 25 और 25 चौका 100, यानी कि 1 प्लस 1/8। ध्यान दीजिए 1 प्लस 1/2 चौक 8, तो ये मिलेगा आपको 1 प्लस 1/8 पावर समय। सॉल्व करने का तरीका समझिए बहुत ध्यान से, इसको और सिंप्लीफाई हो जाएगा। 8 एकम 8 और 1 9, तो इसको लिखेंगे हम 810 बराबर 640, ये मिलेगा आपको। इसको इतना सॉल्व करेंगे, 8 एकम 8 और 1 9/8, तो ये हो जाएगा 9/8 की पावर समय। अब हमें समय निकालना है, और समय है कहां पर है घात में। समय कहां पर है घात में लगा हुआ है, तो आपको जितना भी मटेरियल है वो सब घात में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, इधर ये 810 इधर है, 640 इधर है, तो क्या इसको इधर नहीं ला सकते, तो इसको इसके नीचे ले आएंगे 810 बटे 640। बोलो कोई दिक्कत, इतना हमने उठाया इसके बटे लिख दिया, गुणा करेंगे फिर वही पहुंच जाएगा, बराबर 9/8 की पावर समय। जब तक इधर पावर नहीं आ जाएगी तब तक आप समय नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब यहां पर जब पावर आएगी तो यहां पर भी जो घात है, जो हमारा आधार है, वो भी क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। ठीक है, तो 0 से 0 कटा, ठीक है, आपको मिला 81/64 बराबर 9/8 की पावर समय। क्या इसको 9/8 में कन्वर्ट किया जा सकता है? देखो ध्यान से, क्या इसको, ये 9/8 है, हम इधर कोशिश कर रहे हैं कि 9/8 बन जाए, तो 9 ने 81, 8 64, इसका मतलब पावर 2 के रूप में इसको लिखा जा सकता है, 9/8 की पावर समय। बोलो इतना करने में कोई प्रॉब्लम आई? अब देखिए आधार क्या हो गए, सेम सेम हो गए। आधार क्या हो गए, सेम सेम हो गए। जब आधार सेम सेम होते हैं और बीच में बराबर मिल जाए तो समझ लीजिए घातें भी क्या होती हैं, बराबर होती है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि जो समय है, तो समय की जगह पर कौन बैठा हुआ है, इधर 2, तो समय हमारा आ जाएगा 2 वर्ष। समय हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है, निकल गया। आगे आंसर,